बारिश के मौसम के साथ ही मुल्क भर में डेंगू के मामले बढ़ने लगते हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो इस साल 30 जून तक यहाँ डेंगू के 246 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2 गुने हैं। यानी इस बार डेंगू का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन हम डेंगू के इस खतरे से भी बड़े खतरे की बात कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। जी हाँ, डेंगू के वायरस इतने खतरनाक हो चुके हैं कि अब ये इंसानों के दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर भी हमला करने लगे हैं। चौंकिए नहीं, डॉक्टर्स की माने तो डेंगू के ये न्यूरोलॉजिकल लक्षण बेहद खतरनाक हैं। अब तक डेंगू में फ्लू जैसे सिम्टम्स मिलते रहे हैं। इसमें बुखार, मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ों में दर्द के साथ स्किन पर चकत्ते पड़ने आम बात है। साथ ही इसमें मतली आना, नाक से खून आना और पेट दर्द की भी शिकायत होती है। लेकिन डेंगू का एक ऐसा स्ट्रेन भी है जो सीधे दिमाग पर असर डालता है। इसमें मरीजों के मेंटल स्टेट में बदलाव आने के खदशे के साथ कोमा में जाने का भी खतरा हो सकता है। डेंगू के वायरस सीधे न्यूरो कोशिकाओं को मुतासर करते हैं। इससे दिमाग की नस में सूजन हो सकती है। दिमाग पर डेंगू के होने वाले असर को डेंगू इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। हालांकि ऐसे मामलों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके मामले देश भर में बढ़े हैं। फिलहाल तो डेंगू के दिमाग पर होने वाले असर की वजूहात पर स्टडी जारी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके वायरस के स्ट्रेन में हो रहे बदलाव की वजह से ऐसा हो सकता है। ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस्म का ऑटो इम्यून सिस्टम डेंगू के इन्फेक्शन की जद में आने की वजह से ठीक से काम नहीं कर पाता और इसकी वजह से डेंगू के वायरस दिमाग पर हमला बोल देते हैं। डेंगू के खतरे वाले स्ट्रेन से मुतासिर होने वाला दिमाग का पहला हिस्सा फ्रंटल लॉब होता है। ये वो हिस्सा होता है जिससे शख्स की याददाश्त, सूझबूझ, फैसला लेने की ताकत बाकी रहती है। दूसरा हिस्सा बेसल गैंग्लिया होता है। यह हिस्सा शख्स के चलने फिरने के लिए जिम्मेदार होता है। डेंगू में मुतासिर होने वाले दिमाग का तीसरा हिस्सा पैराइटल लॉब है। इसके मुतासिर होने की हालत में मरीज बेहोश हो जाता है। यह हिस्सा हाथ पैर को एनर्जी देता है। डेंगू के मरीजों के दिमाग में खून जमने से ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। मेडिकल साइंस में इस हालत को डेंगू इंसेफेलोपैथी कहते हैं। अब जबकि मानसून के आते ही डेंगू अपने पैर पसारने लगता है, इसीलिए मच्छरों से बचें, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। अगर इसके सिम्टम्स दिखने लगे तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि डेंगू के खतरे से बचना है तो एहतियात ही सबसे बड़ा इलाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।